नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली महा ऑफर चल रहा है जिसमें 499 रुपए के अंदर जो है वो आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी संपर्क करें 98 750 75 725 या 86 96 97 21 21। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। 4 से 6 नवंबर 2024 तक राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जाएगा? राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर 4 से 6 नवंबर 2024 के बीच में किया जाएगा। और अगर पूछे कि यह राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा या किया गया, यानी कि आगामी खेल प्रतियोगिताओं के अकॉर्डिंग जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो अजमेर के अंदर किया जाएगा। राजस्थान राज्य सांख्यिकी सब जूनियर जिम्नास्टिक प्रतियोगिता लेरिस एंड मेयो पब्लिक स्कूल में आयोजित होगी। राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक खेल प्रतियोगिताएं बालिका अंडर 12 व बालक अंडर 12 व 14 आयु वर्ग के लिए आयोजित होगी। नेक्स्ट, प्रदेश का पहला साइलो कहां बनेगा? साइलो यानी कंटेनर। साइलो का मतलब होता है अपना कंटेनर। कहां बनेगा? जहां केमिकल मुक्त भंडारण 3 साल तक गेहूं खराब नहीं होगा। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर गेहूं के भंडार के लिए जो एक कंटेनर का निर्माण किया जा रहा है, और ये कंटेनर जो है वो राजस्थान के अंदर पहला पूछ रहा है कि पहला कहां बनेगा, तो पहला बनेगा हमारे राजस्थान के अलवर जिले के अंदर। तो राजस्थान का या पहला राज्य का पहला साइलो कंटेनर यानी साइलो या कंटेनर जो कहां बनेगा? अलवर के अंदर बनेगा। तो ये साइलो भारतीय खाद्य निगम जो है वो बना रहा है। तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा राज्य का पहला साइलो सेंटर कहां बनाया गया? अलवर में। इस वैज्ञानिक गेहूं भंडारण केंद्र में स्टील की 6 बड़ी टंकियों में 75,000 टन गेहूं सुरक्षित होगा। एफसीआई 12 राज्यों में 249 साइलो बनवा रही है। राजस्थान में 6 साइलो बनेंगे। अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि राजस्थान के अंदर कितने साइलो बनेंगे? 6। अलवर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, कोटा, बीकानेर और धौलपुर। तो हमारे राजस्थान के अंदर 6 साइलो बनेंगे। इसके अलावा इसी की बात करें तो एफसीआई के मौजूदा गोदामों में गेहूं की बोरियों में भरकर रखा जाता है, जिसे कीड़ों और चूहों से बचाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। यानी कि गेहूं जो है वो बचाए रखने के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ता है, केमिकल लगाना पड़ता है। अब इसके बाद भी करीबन 1% गेहूं जो है वो हर साल खराब हो जाता है। अब जो है वो खराब नहीं होगा, क्योंकि साइलो के अंदर जो कंटेनर है यहाँ गेहूं का भंडारण होगा, वहां खराबी नहीं होगी। कंप्यूटराइज प्रणाली से हवा के दाब, नमी और तापमान को स्थिर रखकर गेहूं 3 साल तक सुरक्षित रखा जा सकेगा और केमिकल भी नहीं डाले जाएंगे। गेहूं ऑर्गेनिक रूप से यानी केमिकल मुक्त रहेगा, जो सेहत पर किसी भी तरह का हानिकारक असर नहीं डालेगा। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बीओटी के आधार पर लिप एग्री लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है। अगर पूछे कि निर्माण कौन कर रही है, तो लिप एग्री लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, किस जिले के कदावर नेता और पूर्व राज्य मंत्री बनवारी लाल शर्मा का निधन हो गया है? हमारे राजस्थान में अगर नाम आता है तो धौलपुर जिले का, और धौलपुर जिले की जब बात आएगी तो वहां के एक मंत्री हैं जिनका नाम आता है बनवारी लाल शर्मा जी। इनका हो चुका है निधन। 1967 में पहली बार धौलपुर से विधायक चुने गए थे। 1967 से 2008 तक शर्मा जी जो 5 बार राजस्थान के विधायक बनकर राजस्थान के अंदर विधानसभा में पहुंचे थे। भरतपुर संभाग में इन्हें एमएलए साहब के नाम से पुकारा जाता था, या एमएलए नाम से जो है इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु महोत्सव की तर्ज पर राज्य युवा महोत्सव कब आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? यानी कि पहले राष्ट्रीय युवा महोत्सव किया जाता था, अब जो है राज्य युवा महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। अगर पूछे कि ये कब प्रस्तावित है यानी कि कब होगा, तो 12 जनवरी को होगा। तो इसका मतलब है 12 जनवरी 2025 को राज्य में युवा महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा, या किए जाने की बात आती है। ब्लॉक, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर युवा महोत्सव में युवाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार किया गया। राज्य के 15 से 29 वर्ष के विभिन्न प्रतियोगिताएं और युवा कलाकार द्वारा रजिस्ट्रेशन कर युवा महोत्सव में सहभागिता की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा हाइड्रो पावर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट अगर पूछे कि कहां स्थापित किया जाएगा या कहां स्थापित करने की, काफी चर्चा में रहा हुआ क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन बनता है। पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी, और जिला आता है आपका 12 जिले के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया जाना प्रस्तावित है,
जिला मुख्यालय से लगभग 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर शाहबाद क्षेत्र में ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित। पहले चर्चा में रहा था, क्यों रहा था? क्योंकि वहां के जो जंगल हैं, सघन जंगल की लगभग 400 हेक्टेयर जमीन पर लगे प्राकृतिक जंगल में स्थित वर्षों पुराने लाखों पेड़ों को काटा जाएगा। यानी कि पेड़ काटने के कारण जो है काफी चर्चा में रहा था, और इसी पर वर्तमान में जो है वो पेड़ काटकर यहां लगाया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने गाय को क्या कहने पर प्रतिबंध लगा दिया है? हमारे राजस्थान के अंदर जियोग्राफी में पशुधन टॉपिक के तहत जो है वो पहले हम कह सकते थे या पहले कहते थे आवारा, अब आवारा नहीं कह सकते। आवारा को जो है वो शब्द को जो है वो अब कहना बंद कर दिया है सरकार ने। सरकार ये कहती है कि राजस्थान के अंदर किसी भी गाय को आवारा नहीं बोला जाएगा। अब क्या बोला जाएगा? तो राजस्थान में उपचुनाव से पहले गौवंश को लेकर भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब सरकार ने गाय को आवारा कहने पर प्रतिबंध लगा दिया, इसकी बजाय गाय को निराश्रित या बेसहारा जैसे शब्द का उपयोग करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सभी सरकारी आदेशों, दिशा निर्देशों में या सूचना पत्र की रिपोर्ट में आवारा शब्द की जगह गोवंश शब्द का उपयोग करने का भी आदेश जारी कर दिया। नेक्स्ट, गौ कल्याण के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान कर मुख्यमंत्री पशुधन विकास कोष का गठन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास कोष का गठन जो है वो कितने राशि से किया जाएगा? तो 250 करोड़ रुपए की राशि से किया जाएगा। और महाराष्ट्र की सरकार की ओर से गाय को प्रदेश में राज्य माता का दर्जा जो है दिया गया है। तो राज्य माता का दर्जा अगर पूछे तो किस सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट, 21 से 30 अक्टूबर 2024 के बीच राजस्थान में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने कौन सा अभियान चलाया है? वर्तमान के अंदर दिवाली के अवसर पर अगर हम देखें तो एक अभियान चलाया गया है, कंज्यूमर केयर अभियान। कंज्यूमर केयर अभियान, और यह अभियान चलाया गया दिवाली के अवसर पर। और दिवाली के अवसर पर कौन सा अभियान चलाया गया है? तो कंज्यूमर केयर अभियान। इस अभियान के तहत मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों, डिब्बा तोलने, कम नाप तोल और पैकेजिंग नियमों के तय मापदंडों जैसे मामलों की जांच जो है वो की गई, यानी कि करने की बात आती है। इस अभियान के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 और इसके तहत बनाए गए नियमों के मुताबिक जो है वो निरीक्षण किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो। और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री अगर पूछे कौन है, तो सुमित गोदारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन को याद रख लेना, आपके एग्जाम के अंदर जो है वो आने वाला है या आने की संभावना रहती है। यानी कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपके लगभग हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है, काफी चर्चा में है। कैसे? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित किस विशेष पहचान चिन्ह पर अनगिनत दरारें आ गई है? यानी कि एक हमारे राजस्थान के अंदर विशिष्ट पहचान बनाने वाला एक स्तंभ है जिसे कहते हैं विजय स्तंभ, और इसमें क्या आ चुकी है? दरारें आ चुकी है। तो 16 मार्च 2020 से इसमें पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया है। 16 मार्च 2020 के बाद में किसी भी पर्यटक को जाने की इजाजत नहीं थी। 1952 से राजस्थान पुलिस की वर्दी पर विजय स्तंभ को प्रतीक चिन्ह के रूप में लगाया जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा ने भी अपना प्रतीक चिन्ह बनाया, ऊंचाई। और इस बात को याद रखना या ध्यान रखना, जिस दिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो फिर ढूंढते रह जाओगे। आज तक अगर हम देखें तो फिर ऊंचाई कितनी आती है? 122 फीट, लेकिन इसकी देखे तो 122 फीट 9 इंच है। लेकिन अगर उसने जिस दिन मीटर में पूछ लिया ना, तो 37.19 मीटर। और क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पक्का आएगा। 9 मंजिला इमारत है, 157 सीढ़ियां है। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी की गई 15 अगस्त 1949, वो कौन सी है? विजय स्तंभ है। इसके अलावा चर्चा आती है, निर्माण 1440 में किया गया था राणा कुंभा के द्वारा मालवा के सुल्तान पर विजय के उपलक्ष्य में। प्रमुख शिल्पी आते हैं जेता, पोमा, नापा और पुंजा। हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम अगर पूछे किसे कहते हैं, तो विजय स्तंभ को कहते हैं। नौखंडा महल किसे कहते हैं, तो विजय स्तंभ को कहते हैं। विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ किसने कहा? डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश या शब्दकोश डॉक्टर गोट्स ने। लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा ने। पौराणिक देवताओं का मूल्य कोश GH ओझा ने। रोम के टार्जन की तुलना की थी फर्ग्यूसन ने। दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है, यह शब्द है कर्नल टोड के। और तीसरी मंजिल पर कितनी बार अल्लाह लिखा है? तो 9 बार अल्लाह लिखा है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में सार्वजनिक सौर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? और ध्यान रख लेना, ये जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की बुकलेट 5 नवंबर 2024 को आपको मार्केट में मिल जाएगी। यानी कि जितने क्वेश्चन, यानी अपने 1 अक्टूबर से लेकर
31 अक्टूबर तक का जो डाटा है, ये डाटा आपको इस बुकलेट में मिलेगा जो रोजाना क्लास में लगा रहा हूं। ठीक है ना। बहुत से कमेंट आए थे कि सर हमें जो है वो लिखने में दिक्कत होती है, तो अब आपको मार्केट में बुकें मिल जाएगी। तो राजस्थान के किस जिले में सार्वजनिक सौर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो हमारे राजस्थान के अंदर एक स्थान है जिसका नाम आता है नाडोल, और नाडोल अगर पूछे है कहां, तो पाली जिले के अंदर है। नाडोल पाली में कई महान महापुरुषों की आदमकद व अश्वारूढ़ प्रतिमाएं लगाई जाएगी। प्रथम चरण में इस कॉरिडोर में राव सियाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा संगा, राव चूड़ा, राव सक्ता, राव कूपाजी, राव जेताजी, जयमल जी मेड़तिया, मुंजा जी चौहान, महाराव सुल्तान देवड़ा, मूलराज जी सोलंकी, बिरमदेव जी सोनगरा, इनके अलावा महाराजा भाटी, राव शेखाजी, मुकुंदास जी खिची, राव उदाजी, बल्लू जी चौपावत, वीर दुर्गादास राठौर, राव जोधाजी, राव चंद्र सेन, राव जैसल सिंह, अमर सिंह राठौर और अन्य सभी राजाओं और देशभक्त योद्धाओं की प्रतिमाएं कॉरिडोर में लगाई जाएगी। तो प्रथम चरण में तो इनकी लगाई जाएगी प्रतिमाएं। सेकंड चरण में देशभक्त वीर छत्रानियों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी, जिसमें रानी पद्मिनी, हाड़ी रानी, रानी कर्मावती और रूटी रानी, इनकी प्रतिमाएं लगाई जाएगी। इनका निर्माण जो है कॉरिडोर युवा उद्यमी है नारायण सिंह आगड़ावास सबके सहयोग से जो वो तैयार करवा रही है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने 4 से 10 नवंबर 2024 तक कितने वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को होम वोटिंग की सुविधा दी है? राजस्थान के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी होम वोटिंग की सुविधा दी थी। ठीक है, अब जो है वो दोबारा हमारे राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी होम वोटिंग की सुविधा दी है। अगर पूछे कि आयु कितनी है तो 85 वर्ष या 85 वर्ष से अधिक। 40% से अधिक अगर दिव्यांगता है तो उनको भी होम वोटिंग की सुविधा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नवीन महाजन। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए होम वोटिंग के लिए निर्धारित प्रपत्र में बीएलओ के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि थी 31 अक्टूबर 2024 तक कुल 3193 पात्र मतदाताओं ने आवेदन प्राप्त हुए। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर 2024 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई जाएगी जिसका 2 साल का राष्ट्रव्यापी समारोह है 2024 से 26 तक चलेगा? तो राइट आंसर था आपका 150वीं। ठीक है ना। इसके अलावा आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर जो वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। जोधपुर की किस महिला को प्रतिष्ठित जस्टिस डीएस तेवतिया स्मृति नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? और इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीटी, एलडीसी, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, आरएसएसआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीड, प्री, मेंस, इन सबके जो है वो ऑफलाइन बैच 5 नवंबर से शुरू होने वाले हैं, यानी दिवाली के बाद में जो है वो आप आ जाना। और 5 नवंबर से ऑनलाइन बैच जो है वो प्रारंभ होने जा रही है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको मार्केट में जो है वो बुक मिल जाएगी और बेहतरीन तैयारी करते रहिए, रोजाना ये क्लास लगाते रहिए। 10 क्वेश्चन 15 मिनट इतना समय तो आप निकाल ही सकते और इसकी बुकलेट आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।